हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों का सबका एक बार फिर आपकी अपनी क्लास में, है ना। परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, शुरू किया था कल हमने, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, थोड़ा बेसिक बाकी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता होगा कल की क्लास जिसने नहीं करी वो वीडियो देख ले बैठ के आराम से, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, है ना। तो शुरू करते हैं हम। कल हम कहाँ तक पहुँचे थे, कुछ याद है किसी को? देखिए, अभी आप समझिए, मैंने बोला था जैसे 20% है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। बोलो, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसमें हम पढ़ चुके हैं कि 5 को क्या बोलते हैं और 1 को क्या बोलते हैं। 5 जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है। 1 होता है इसका परसेंट वैल्यू। कैसे? जैसे मैंने बोला, अगर आप 5 का 20% निकालोगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसमें 5 और 1 में हमने रिलेशन कल समझ लिया था। मान लो किसी आदमी की इनकम 20% बढ़ती है, तो हम उसको कैसे शो करते हैं कि 5 से बढ़ के कितनी हो गई? 6, यानी 5 में 1 बढ़ाते हैं अगर 20% बढ़ाना तो। और अगर किसी आदमी की इनकम 20% घटती है तो हम क्या करते हैं? 5 में 1 घटाते हैं, कितनी हो गई? 4। ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। मान लो 12 और 1/2% है तो कितना हो गया? 1/8। बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर किसी आदमी की सैलरी 12.5% इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 8 से बढ़ के कितनी हो गई? 9। और अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 8 में से 1 घट गई, कितनी हो गई? 7। ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आपकी इनिशियल होगी, ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? फाइनल होगी। इतना हम कल सीख चुके थे, है ना। सही है। जिन भी बच्चों ने का नहीं हुआ है वो क्या करिएगा? वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ठीक है। चलिए, अब आप पहले हेडिंग लगाइए। समझना है बहुत ध्यान से। मैंने बोला बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन बड़े काम की होंगी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इनके वजह से गलत हो जाते हैं, है ना। क्या पहले समझना है। नोट जब करने का नंबर आएगा मैं बोल दूंगा, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको चीज़ें समझनी है बहुत ध्यान से। 100 मेथड हम समझ रहे हैं भाई। क्या समझ रहे हैं? 100 मेथड नहीं होता, लेकिन ये मेथड से कम भी नहीं होता, ठीक है ना। आप देखिए, समझिए क्या 100 मेथड का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को 100 मान के सोल्व करना शुरू कर देते। कई बार ऐसा मौका मिलेगा, देखो क्वेश्चन ना दो ही तरह से सेट होता है पूरे एग्जाम में, या तो फ्रैक्शन को बेस मान के, या तो फिर किसको? 100 को बेस मान के। आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से आने चाहिए, पता नहीं कब कौन सा अप्लाई करना पड़ जाए, ठीक है ना। कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो फ्रैक्शन लगाओगे तुरंत आंसर 2 सेकंड में। कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे कि आपको वहाँ 100 यूज करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीख लेनी है पहले। 100 मेथड का मतलब क्या है? आप देखिए, सुनिए। मान लो आपका जेब खर्च एक दिन का 500 रुपया है, कम है क्या? इतने में चल जाएगा ना। मान लीजिए आपका जेब खर्च एक दिन का कितना है? 500 रुपया। आप एक दिन में 500 रुपये उड़ाते हो, ठीक है भाई। क्या हुआ? ये 10% इंक्रीज हो गया, 10% बढ़ा दिया घर वालों ने, खुश होकर, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, है ना। तो अभी कितना हो गया? कैसे बढ़ाते हो आप? मेरी बात समझ में आई? आपका जेब खर्च है 500 रुपीज़ पर डे, इसमें 10% का क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, ये बढ़ गया 10%। तो कितना हो गया अभी? 550। अभी देखो आप क्या करते हो कि 500 रुपये आपका जेब खर्च है, 10% आपने बढ़ा लिया, तो 10% कितना होता है? ऐसे करते हो, 10% कितना होता है? 50 रुपये। कि भाई ठीक है, देखो ऐसा है, 500 रुपये पहले से था, 50 रुपये भी बढ़ गया, यानी अब हमारा जेब खर्च कितना हो गया? 550 रुपये। बात समझ में आई? लेकिन बेटा आपको करना देखिए कुछ और है, आपको इतना सब ताम झाम नहीं करना। देखिए, अगर आपका जेब खर्च 10% इंक्रीज हो गया है तो आप इसको डायरेक्ट 110% कर दीजिए, ये अपने आप इंक्रीज होके दिखाई देगा आपको। बात समझ में आई? बोलो, क्या कर दीजिए? 10% इंक्रीज हो गया तो क्या कर दीजिए? 110 कर दीजिए। मान लो मैंने कहा आपका जेब खर्च 10% डिक्रीज हो गया तो आप इसको 90% कर दीजिए, ये अपने आप आपको घटा हुआ दिखाई देने लगेगा। सही है ना। 25% इंक्रीज करना तो आप क्या करिए? 500 को 125% कर दीजिए। सही है। 25% डिक्रीज करना तो आप 500 को क्या कर दीजिए? 75% कर दीजिए। समझ में आई बात? बोलो, 30% इंक्रीज करना तो 130% कर दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही? और 30% डिक्रीज करना तो 70% कर दीजिए। समझ में आ रही बात?
बोलो 20% इंक्रीज करना 120 कर देंगे, 20% डिक्रीज करना तो 80% कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पक्का? मान लो मैंने बोला एक आदमी की सैलरी 15,000 है, एक आदमी की सैलरी 15,000 है 2025 में, और 2026 में उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट लग गया। तो ये बात सही है, आप 5 से 6 लिख सकते हो, लेकिन कई बार आप 20% का इंक्रीमेंट लग गया तो आप इसको 120% कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये अपने आप आपको 18,000 दिखाई देने लगेगी। समझ में आई बात? इतनी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आ गया ना? 10% बढ़ाना 110% कर देंगे, 10% घटाना तो 90% कर देंगे। ठीक है, बोलो आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि आप ना एक काम करिए, क्या कि आप ना 50 का 60% निकालिए, कितना होता है? क्या निकालिए? 50 का 60% कितना होता है? कैसे निकालोगे? 50 इंटू 60 और अपॉन 100, यही तरीका होता है कि नहीं? बोलो। मैंने कहा 50 का 60% निकालिए, कितना होता है? आपने लिखा 50 इंटू 60 अपॉन 100, यानी 50 का 60% जो होता है वो 30 होता है। ठीक है, ये बात सब लोग की समझ में आती होगी। बोलो 50 का 60% जो होता है वो कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा, अब अगर मैं इसी बात को घुमा के आपसे पूछ लूँ कि एक काम करो, आप ना मुझे बताओ 30 50 का कितने % होता है? क्या बताओ? 30 50 का कितना % होता है? 30 50 का कितना % होता है, ये बताना। अब देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर समझ में नहीं आता 30 को नीचे रखना कि 50 को ऊपर रखना, या 50 को नीचे रखना कि 30 को ऊपर रखना, है ना? तो देखिए इसके लिए ध्यान रखिए, जिसके साथ ऑफ और फ्रॉम वर्ड लगा हो, हिंदी में बोलूँ तो का और से वर्ड लगा हो, है ना, उसको आप आंख बंद करके नीचे रखिएगा। समझ में आई बात? जैसे मेरा पूरा सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने बोला 30 50 का कितने % होता है? ठीक है ना? कौन? 30 किसका? इंटू 100, यानी 60% होता है ना? ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कई क्वेश्चन आपकी इसी वजह से गलत हो जाएंगे। डीआई करोगे ना, वहाँ पूछेगा कि बताइए इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट का कितने % है। आपको यही समझ में नहीं आ रहा किससे कंपेयर करना, कैसे करना? तो जिससे कंपेयर कर रहे हो या जिसके साथ ऑफ और फ्रॉम लगा है उसको बेटा आप नीचे रख देंगे। ठीक है, कर देंगे कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं। 30 50 का कितने % है? मैं ये भी बोल सकता हूँ आपसे कि आप मुझे बताओ 50 30 का कितने % है? तो देखिए क्या 50 किसका? 30 का। अब 30 नीचे आ जाएगा इंटू 100। बोलो, आ रही बात समझ में? मैंने बोला, अब सुनिए मेरी बात, देखिए ध्यान से, पता चल रहा ना? ऑफ और फ्रॉम लग रहा है इसके नीचे, तो इसको कैसे करना है, ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो जिसके साथ का या से लगा होगा, हिंदी वाले बालक समझे, या ऑफ और फ्रॉम लगा होगा, उसको आप नीचे रखें कंपैरिजन करते टाइम, तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, पक्का? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? देखिए मैंने कहा ये 2 नंबर है, एक 40 है दूसरा 60 है ना? जानते हो आप इनको? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक नंबर 40 है, दूसरा 60 है। अब मैंने आपसे बोला कि एक बात बताओ, 60 40 से कितना ज़्यादा है, कितना मोर है? 20। सिंपल। 60 जो है 20 ज़्यादा है, आपके यहाँ भी 20 ज़्यादा होता होगा, किससे? 40 से। सही है। अब दूसरी बात ये है, आप बताओ 60 40 से कितने % ज़्यादा है? क्या जी? आप बताइए 60 40 से कितने % ज़्यादा है ना? अब देखिए सुनिए, कितना ज़्यादा है? 20। किससे? मैंने बोला था अभी, ऑफ और फ्रॉम जाएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। किससे भाई? 40 से कर रहे हैं ना कंपेयर। हम पूछ रहे हैं कि बताइए 60 40 से कितना % ज़्यादा है? तो किससे? 40 से आया ना 40 के साथ, इंटू 100, यानी कितना हो गया? 20 दूनी 40, यानी 60 40 से 50% ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? बोलिए, 60 40 से कितना ज़्यादा है? 20।
60 40 से कितने परसेंट ज़्यादा है? 50। बात सिंपल हो गई। मैं इसका उल्टा बोल दूं आपको ऐसे कि बताओ, ऐसे भी तो पूछ सकता हूं मैं कि बताओ 40 60 से कितने परसेंट कम है? क्या बताओ? 40 कम है ना 60 से? कितना कम है ये आप जानते हो। कितना कम है बोलिए? 20 कम है। 20 कम है कि नहीं है? वो बोल रहा कि बताइए 40 60 से कितने परसेंट कम है? तो 20 कम है। किससे? अब 60 नीचे आ जाएगा, समझते हो ये बात? और इंटू 100 तो कितना हो गया? 33 और 1/3%। बोलिए, बात समझ में आई है आपको? पक्का? देख लो, सही है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ नोट करवाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा ताकि घर जाके कभी भी लगे कि क्या हो रहा था, कैसे बताया था, समझ में नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलें। देखिए ऐसे कर लीजिए, मान लो ये दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। ए की सैलरी 3000 रुपये है, बी की सैलरी मान लो 4500 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत? दो बंदे हैं हमारे पास, एक की सैलरी कितनी है? 3000, दूसरे की सैलरी कितनी है? 4500, 4500 है ना। अब देखिए, एज सैलरी इज व्हाट % ऑफ बीच सैलरी? समझ रहे हो बात को? ए की सैलरी बी की सैलरी का कितने परसेंट है? ए की सैलरी क्या है बाल को? 3000। किसका? बी की सैलरी का, यानी कि 4500 नीचे आ जाएगा और इंटू 100। कैलकुलेट कर लोगे? मैं ही करके दूं? अरे इसको कैलकुलेट कर लोगे? कितना आएगा बताइए? अब ये आपको चीजें सीखनी है, इसको कैलकुलेट नहीं करना। मैंने बोला कैलकुलेट कर लोगे, आपने बोला ठीक है गुणा करके भाग दे देंगे। ऊपर 30 है, नीचे 45 है, बाकी सब बोल जाइए। 2/3 होता है कि नहीं? 2/3 क्या होता है? 66 और 2/3% आंसर है। आप देखिए खोल के, कल मैंने लिखवाया 1/3 33 और 1/3 होता है, 2/3 66 और 2/3% होता है। देखिए आप कॉपी खोल के। हाँ जी, हैं? ऊपर 3000 नहीं होगा? 1500 नहीं होगा? हाँ, बस यही समझना है, यही समझना है। देखिए जब मैं आपसे बोलूँ कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तब बेटा ऊपर 1500 होगा। अभी मैंने बोला है एज सैलरी इज व्हाट % ऑफ बीच सैलरी। ठीक है ना? व्हाट % लिखा है, परसेंट है, कभी इसको हल्के में ले लो, थोड़ा फैशनेबल है, समझ लेना, अपनी भाषा में सही से लिख लेना। व्हाट % ऑफ बीच सैलरी। केवल मैंने ये बोला है कि ए की सैलरी बी की सैलरी का कितने % है। ये नहीं पूछा कि कितना ज़्यादा कितना कम, वो तब करेंगे जब ज़्यादा या कम मैं पूछूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बात एकदम? दूसरी बात, चलें आगे। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करना, लेकिन ये बिना कैलकुलेट करे आता है। ये सीखिए चीज़ें ऐसे धीरे धीरे करके। ऊपर 30 है, नीचे 45 है, 15 दूनी 30, 15 2/3 दिख रहा, 2/3 2/3 होता है 66 और 2/3%। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, बीच सैलरी इज व्हाट % ऑफ एज सैलरी? बताइए। अभी मैंने बोला कि बताओ बी की सैलरी ए की सैलरी का कितने % है? बी की सैलरी बोलिए कितनी? 4500। किसका? ए की सैलरी का 3000 का इंटू 100। अब हम किसका कर रहे हैं बोलिए? बी की सैलरी ए की सैलरी का कितने % है? तो ऊपर बी आएगा, नीचे ए आएगा और इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? देखो इसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक। ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे आगे क्वेश्चन आप तभी सही से कर पाओगे जब ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, आगे चले। देखिए, एज सैलरी इज व्हाट % लेस देन बीच सैलरी? ए की सैलरी बी की सैलरी से कितने % क्या है? ए की सैलरी बी की सैलरी से कितने % कम है? ए की तो कम है ना? कितनी कम है?
किससे? बोलिए किससे? बी की सैलरी से, यानी 3000 से इंटू 100, ऊपर 15 नीचे 30, 1/2 मतलब 50%। हाँ जी, अच्छा बी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यानी 4500 रखिए, ऊपर 15 नीचे 45, 1/3। 1/3 क्या होता है बताइए? हाँ, बस आंसर देना है, देखते ही कैलकुलेट नहीं करना है, सही है, ऐसे ही बताना 33 और 1/3% आंसर आएगा जी, है ना। हम थोड़े दिनों बाद जादूगर होने वाले हैं, हम क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता दिया करेंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करिए, धीरे धीरे, जैसे आप चल रहे हो भी, है ना। आगे चलें। मैंने बोला ए सैलरी कितनी, फिर देखिए, बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन एज सैलरी, मोर देन एज सैलरी। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है? ये ज्यादा है कि नहीं है? कितना, कितनी ज्यादा? 1500 किससे? ए 3000 से इंटू 100, ये 50% आ जाएगा, सही है। बोलिए पक्का कर लेंगे? समझ में आ गया? कंपैरिजन करते टाइम किसको नीचे रखना किसको ऊपर रखना, कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं। चलिए मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना है इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। वीडियो मिल जाएगी आपको शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। देखो भाई, कोई डाउट हो तो बोलिए मुझे, ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ रहे हो, अगर आपको लग रहा है पता नहीं चल रहा क्या हो रहा तो बताइए मुझे, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए मैंने बोला ए है बी है, एक आदमी की सैलरी है इसकी 15,000, सही है, सही है, और इसकी सैलरी है 22,500 बी की। ए की सैलरी कितनी है? 15,000। बी की सैलरी कितनी है? 22,500। तो बताइए ए की सैलरी, सॉरी, बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है? पहले ज़्यादा बताओ। पेन नहीं चलाएगा कोई भी, पेन इस्तेमाल करना मना है, बोलिए। है बेटा, वो तो सही है, मैंने पूछा कितने परसेंट ज़्यादा है, मैं तो परसेंटेज पूछ रहा हूँ ना। बी की सैलरी, देखिए सुनिए ध्यान से, बी की सैलरी बिना पेन के बताना है, शर्त यही है। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? 7,500 ज़्यादा है। अरे दिख रही है ना, किससे? 15,000 से। तो ऊपर क्या रखोगे बोलिए? नीचे तो 2 बार जाएगा, 2 से 100 को काटोगे 50% आंसर आ जाएगा। अब जरूरी थोड़ी मैं ऐसे लिख के दिखाऊं तभी आपका काम चलेगा। 7,500 ज़्यादा है 15,000 से इंटू 100, अब ये करना जरूरी थोड़ी है कि जब भी आप बताओगे भी 50% आएगा आंसर। ओरल भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, और ओरल ही करना है, ठीक है। चलें उल्टा बताओ, जिसको आ जाए बस वो हाथ उठाए पहले, है ना, बताए नहीं, सब फिर सबको पता चल जाता है, पूरा पेपर लीक हो जाता है ना। आजकल तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। तो बताइए, ए की सैलरी बी से, ए की सैलरी बी की सैलरी से कितने परसेंट कम है? हम्म, 33 और 1/3, बहुत बढ़िया बताया इस लड़की ने। देखिए समझिए कैसे, कितनी ज़्यादा है? ज़्यादा 75 ही है ना। किससे ज़्यादा देखनी कम देखनी? कम देखनी ना, 22,500 से, और इंटू इससे कितनी बार जाता है बताइए? इसका मतलब होता है 1/3, है ना। और 1/3 का परसेंट क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सही है। देखो आप इसको ऐसे समझिए, मान लो मैंने बोला, ध्यान से समझना, है ना, ये क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा आपको, कहीं भी, जरूरी नहीं बैंक का एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी मिल जाएगा, है ना। अब देखिए सुनिए, मान लो मैंने बोला 2 बंदे हैं, ये ए है और ये बी है, समझ में आ रही बात?
ठीक है, अभी रुपीज़ में नहीं परसेंट में बात करते हैं। मैंने बोला ए की सैलरी बी से 10% ज़्यादा है, मोर है, ऊपर को लगाया मैंने एरो, मतलब ए की सैलरी सुन रहे हो ना ध्यान से, ए की सैलरी बी से 10% ज़्यादा है। क्लियर है बात? सुन लिया आपने अच्छे से? ए की सैलरी बी से 10% ज़्यादा है। आप बताइए बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है? सही है, बेसिक से बताऊंगा फिर डायरेक्ट बताऊंगा, समझिए ध्यान से। आप मेरा क्वेश्चन सुन लिया, स्टेटमेंट सुन लिया आपने। स्टेटमेंट क्या है? ए की सैलरी बी की सैलरी से 10% ज़्यादा है, बोलो। तो फिर मैंने पूछा कि बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। ऐसे लिख लीजिए, यहाँ ए और यहाँ बी। करने का तरीका क्या होता है? ए की सैलरी बी की सैलरी से 10% ज़्यादा है, हम क्या करते हैं, मान लो इसकी 100 है भाई, इसकी 110 होगी, यही तो करते हैं हम, बोलो। इसकी 100 है तो इसकी क्या होगी, 110 होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, यानी ए की सैलरी बी से 10% ज़्यादा हो गई, इसकी हमने 100 ले ली तो इसकी 110 होगी। फिर वो बोल रहा है कि बोलिए बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। अभी मैंने बताया बेसिक में आपको, बी की सैलरी क्या है, बोलिए 100 रुपया, ए की सैलरी क्या है 110 रुपया, तो कितनी कम है ये, किससे? अभी तो बताया ना मैंने, कंपैरिजन करना ए से 110 से और इंटू 100। डायरेक्ट अगर समझ में आया, ये बेसिक तो अभी मैंने समझाया है आपको। बोलो कि बी की सैलरी ए से 10% ज़्यादा है तो ए की सैलरी बी से कितने परसेंट कम है, या दूसरे की ज़्यादा है। एक की ज़्यादा बताएगा, दूसरे की कम पूछेगा, सही है ना? देखिए, ये अगर 1/n ज़्यादा है, याद रखिए, तो आपको इसको 1/n+1 कम कर देना है। ये ज़्यादा है तो इसे कम कर देना है। कम कैसे होगा? देखिए, अब मैंने बोला, ध्यान से समझना मेरी बात, ताकि आपको ये सब ना करना पड़े, डायरेक्ट आप बता पाओ कि भाई आंसर ये आएगा, है ना? स्टेटमेंट ये है, ध्यान से समझना एकदम। मैंने बोला ए की सैलरी बी से क्या है, 10% ज़्यादा है। 10% मतलब 1/10 लिखते हैं हम, बोलो। इसकी ज़्यादा है ना, उसको कम करनी पड़ेगी, बोलो। कम करनी तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी 1/11 कितना होता है, 9 और 1/11%। कितना? 9 और 1/11%। देखो वहाँ से भी वही आएगा। अच्छा, अब एक बात सुनिए, मैंने नीचे 1 बढ़ाया, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो बेटा, ऐसा है, नीचे वाली वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एक्चुअल वैल्यू कम होती रहती है। कैसे? मान लो मैंने 10 रुपये को 2 लोगों में बांटना है, 5-5 आ जाएंगे। 3 में बांटेंगे 3.33 आएंगे। 4 में बांटेंगे 2.5 रुपया आएगा। 5 में बांटेंगे 2 रुपया आने लगेगा। 6 में बांटोगे 1.66 रुपया आने लगेगा। 7 में बांटोगे और कम आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? 8 में बांटोगे और कम आने लगेगा। तो जितने जैसे ही नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, वैसे ही एक्चुअल वैल्यू क्या होती जा रही, कम हो जाए। तो अगर ए की सैलरी ज़्यादा है, एक बात बताओ, ए की ज़्यादा है कि नहीं है, तो बी की कम ही होगी ना, बी की कम होगी ए से, बोलो। तो इसको कम करने का मतलब नीचे 1 नंबर बढ़ा देना है आपको। इसकी 1/10 ज़्यादा है तो इसकी 1/11 कम होगी। मैंने बोला, दोबारा समझिए भाई, बात समझ में नहीं आई क्या? 1/n+1, ठीक है। देखिए दोबारा सुनिए, मैंने आपसे बोला, ठीक है, मैंने आपसे बोला ए की सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा ही है। किसकी सैलरी? ए की सैलरी बी से 20%, 20% ज़्यादा है। 20% मतलब 1/5, मानते हो? 20% को 1/5 कहते हैं, है ना? इसकी 1/5 ज़्यादा है तो इसकी कम होगी कि नहीं? इधर कितनी करूं बताइए? इसको 1/6 कर दीजिए, आप आंसर देंगे दबा के एकदम। 16 और 2/3% कम है। जरूरी नहीं है कि आप ये इधर उधर जोड़ जाड़ के बताओ, ऐसे होगा। इधर 1/5 है, उधर 1/6 कर लीजिए। क्लियर हो गई बात? मैंने बोला, अब देखिए दोबारा एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी कई एग्जांपल दूंगा, समझने की कोशिश करिए, भूलना नहीं बिल्कुल भी।
मैंने बोला ए की सैलरी बी से 12.5%, 12.5% ज्यादा है, मतलब 1/8, 1/8 ज्यादा है ना। इधर क्या कर दूं कम करने के लिए, 1/9, और ये कितना होता है 11 और 1/, यानी अगर ए की 12.5% ज्यादा है ना तो बी की 11 से 1/9% कम है। ठीक है, समझ गए? बोलो, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला, आप बताओगे लेकिन मुझे अब आंसर है। मैंने बोला ए की सैलरी, क्लियर हो रही ना बातें? ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या ही बता रहा भाई, ओहो कहाँ आ गए हम दूसरे ग्रह पे, तो पता नहीं याको जाको कर रहा जब से नहीं ना। मैंने बोला ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है। ए की सैलरी क्या है, बी से 25% ज्यादा है। ए की सैलरी ज्यादा है बी से 25%, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है? आप बोलिए। 1/5। क्या होता है 1/5? हाँ ऐसे बोलो ना, 20%। ये 1/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं? बोलिए फटाफट, एकदम बता दोगे आप। इसकी 25% ज्यादा है, उसकी 20% कम होगी। इधर 1/4 है, उधर 1/5 करो, आंसर 20%। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो, नहीं समझे होंगे तो बहुत समस्या होने वाली है फिर तो, है नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब इसका उल्टा समझना है आपको। पहले ये बता दो, वापस पूछ रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ज्यादा है, एक की ज्यादा है तो दूसरे की क्या होगी, कम करने के लिए क्या कर देंगे आप, नीचे एक नंबर बढ़ा देना आपको। सही है? अब देखिए, मैंने बोला ये देखिए, ये ए है, ये बी है। अब दूसरी बात है, मैंने बोला ए की सैलरी बी से 10% कम है। अब सुनना बात ध्यान से, अभी तक हम ज्यादा पे डील कर रहे थे, है ना? अब मैंने बोला ए की सैलरी बी से 10% क्या है, कम है, तो बी की सैलरी फिर ज्यादा होगी। बोलो, मैंने बोला ए की सैलरी बी से 10% कम है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? पहले मैं बेसिक से बताता हूं। ये ए है, ये बी है। मैंने बोला ए की सैलरी 10% कम है, किससे? तो हम कहेंगे इसकी 100 है तो इसकी 90 होगी जी। ऐसे ही तो लिखेंगे, बेसिक में तो ऐसे ही समझेंगे ना कि ए की 10% कम है यानी बी की 100 है, तो ए की कितनी होगी, 90 होगी। भाई बहुत बढ़िया बात है। फिर हम बोल रहे कि बताइए बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? बी की सैलरी क्या है, 100 रुपया, ए की सैलरी क्या है, 90 रुपया। कितनी ज्यादा है, 10 किससे, 90 से, इंटू 100, 11 और 1/9%। ये आंसर आ गया। सही है? आप डायरेक्ट कैसे करोगे, 1/10 कम है ना, बोलो कम है ना, इधर ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए नीचे एक नंबर घटा देना है। समझ में आया? इस वैल्यू को ज्यादा करना तो एक नंबर घटा दीजिए, इस वैल्यू को कम करना तो एक नंबर बढ़ा दीजिए। समझ में आ गई बात? बोलो, बताओ। मैंने बोला ए की सैलरी 20% कम है बी से 20%, ए की सैलरी बी से 20% क्या है, कम है। क्या है? तो बी की ए से कितनी ज्यादा होगी, 1/5, 20%। इधर 1/4 करना पड़ेगा, 25%। अरे आ रही बात समझ में? मैंने बोला ए की सैलरी बी से 12.5% कम है, ए की सैलरी बी से 12.5% लेस है, तो बी की सैलरी ए से कितनी मोर है बताइए? 12.5 मतलब 1/, तो इधर क्या कर देंगे हम, ज्यादा। ज्यादा करने के लिए नीचे एक नंबर घटा देंगे। सही है ना भाई? अब एक बात बताओ क्लियरली अच्छे से, आपको कब नीचे एक नंबर बढ़ाना है, कब नीचे एक नंबर घटाना है, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो। अच्छा बताइए, नीचे एक नंबर कब बढ़ाते हैं? नीचे एक नंबर कब बढ़ाते हैं? जब हमें सैलरी कम करनी होती है, एक की ज्यादा है दूसरे की कम दिखानी है ना? और नीचे एक नंबर कब बढ़ाते हैं? हैं? समझ में आ गई बात? बोलो। अब बताओ भाई, कोई गरीब आदमी है जिसको बात समझ में नहीं आई? बोलिए एकदम बढ़िया से। किसी को लग रहा है ऐसा कि पता नहीं समझ में नहीं आया यार, कभी कभी इधर 9 कर दे रहा, कभी इधर 10 कर दे रहा, कभी इधर 10 कर दे रहा, कभी इधर 9 कर दे रहा, तेरा पगला पगला क्या? बोलो भाई, बताओ। नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा बताता हूँ। क्लियर है? पक्का कर लोगे?
देखो प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फूं करके उड़ा दोगे क्वेश्चन को, है ना। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भाई कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। अब जब कोई और प्रैक्टिस करेगा तो नौकरी किसकी लगेगी? किसी और की लगेगी, है ना। आपको ही करनी है प्रैक्टिस। क्लियर हो गई बात? ये नोट कर लिया आपने। चलिए अब बेसिक मेरा ख़त्म हुआ है लगभग, बेसिक तो खैर कभी ख़त्म नहीं होता। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। बोलो तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है परसेंटेज के टॉपिक में? इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है, सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू एकदम रट्टा मार के रखिए, ठीक है ना। बोलो 1/8 क्या होता है? 12.5, है ना। 12 और 1/2 भी याद रखिए, 12.5 भी याद रखिए, ठीक है। बोलो वो सब मैंने लिखवा भी दी हैं, कल की वीडियो में देख लेना। और जो बच्चे अभी आज ही आए हैं वो स्क्रीन, ये इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है हमें इसमें, किसमें? परसेंटेज में। इतने टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, है ना। सही है। और जो आज आए हैं वो इनका फ़ोटो खींच लो फटाफट, जो कल नहीं थे वो इनका फ़ोटो खींच लीजिए। कल मैंने ये समझाई हैं, लिखवाई हैं, वो मिल जाएंगे आपको वीडियो में, है ना। फिर चलते हैं आगे। हो गया? अभी और भी हैं, रुको। फोटो खींचने की तो तुम्हें बहुत बड़ी आदत होती है आजकल के बच्चों को, जहाँ देखो फोटो ही तो खींचते ही हैं, आड़ा टेढ़ा ऊंचा मुंह करके, ऐसे करके। नहीं, लड़कियां तो और ऐसे फोटो खींचते हुए मुंह और टेढ़ा कर लेंगी, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आया क्या क्या है इसका लॉजिक। चलिए आपको आया हो तो बताना मुझे। खींच लिया बेटा ये? चलो जी, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। अब आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल सोल्व करने की तरफ ध्यान देना है। पीडीएफ मिलेगी इसकी, परेशान मत होइए, क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ ध्यान दीजिए। वन 120, देखो अब बताइए कैसे हो। 12.5% को क्या कहते हैं? 1/8। 8 से कितनी बार चला गया? 60 प्लस 25% को क्या कहते हैं? 1/4। 4 से कितनी टाइम चला गया? 60। आंसर आ गया 120। ये आपका ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। ये करिए। 37.5% ऑफ 640। अब देखो, आपने याद है आपको, आपने पढ़ा था 12.5 कितना होता है? 1/8। 25% होगा 2/8। 37.5% होगा 3/8, ठीक है। 50% कितना होगा? 4/8। ऐसे चलती है टेबल, सही है। बोलो तो ये 12.5% का ही एप्लीकेशन है। कौन? 37.5। तो इसको बोलते हैं बालको 3/8 इंटू 640। तो कितना हो गया? 240। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने बोला फ्रैक्शन वैल्यू एकदम रट्टा मार के रखिए बहुत अच्छे से। इतना अच्छा रट्टा मारना कोई रात को नींद में पूछ ले तो भी आप एकदम सही से आंसर कर पाओ, ठीक है। कोई पूछे बताओ 37.5% कितना होता है, तो आप उठ के बता दो 3/8 होता है जी, सही है। 8.33% ऑफ 720। बताओ 8.33 याद आ रहा है? चलो पन्ना पलट के देख लो, ऐसी भी क्या दिक्कत है, आ जाएगा धीरे धीरे। 8 है 1/12, है ना। याद आया? अरे बोलो। 8 और 1/3% इसकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, 8.33% इसकी वैल्यू होती है। तो कितना हो गया? 1/12 इंटू
720, तो कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। सही है, बोलिए। फिर देखो ये 12.5% का ही एप्लीकेशन है, बताइए कितना बनेगा 62.5%। देखो अभी पीछे मैंने पूछा, लिखा था ना पीछे 50%, 62.5% हो जाएगा 5/8। 62 में कितना जोड़ दो 12.5, कितना हो जाएगा 75%, कितना हो जाएगा बोलिए 6/8 यानी 3/4, है ना। फिर 87 पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 87.5% कितना होता है बोलिए 7/8। सही है, बोलो, मतलब ऐसे याद रखो। देखिए 100 होता है 1, 100% मतलब 1, 12.5 होता है 1/8। अगर हम 100 में से 12.5 घटा देंगे क्या बचेगा 87.5, तो 1 में से 1/8 घटा दीजिए आप, इधर से अगर नहीं याद हो रहा है तो 1 से 1/8 माइनस कर दीजिए तो 7/8 आ जाएगा। बात समझ में आई? अरे बोलो, है नहीं यार, कितना पढ़ना पड़ता है सर, बताओ क्या करें। अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो रामायण वाली टेक्नोलॉजी ना अभी आने में थोड़ा टाइम है। रामायण वाली टेक्नोलॉजी देखी तुमने? लॉकडाउन में रामायण तो सबने देखी होगी, नहीं? वो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, क्या बताऊँ मैं। बस जैसे आप हो मेरे स्टूडेंट, वो सामने बैठ गए, गुरुजी इधर बैठ गए, पूरा डेटा दोनों ने ध्यान लगाया, पूरा डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र। तो उसमें उसे आने में भी टाइम है, तो तब तक मेहनत ही करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलें भाई, ये बताओ, अभी बताया मैंने कितना होता है ये 5/8 इंटू 480 माइनस 45% को क्या लिखेंगे? देखो लिखना सीख लीजिए, अगर नहीं आता तो 45% ऐसे होता है 9/20 इंटू 320। सही है, तो कितना हो गया ये 300, अरे बोलिए, और ये हो गया 144। सही है, बोलो। अब देखो कई बालक ना आप में से ऐसे करना शुरू कर देंगे 300, 144, ये और ये। आप पहले 300 में से 100 घटाओ, 200 बचा, 44 और घटा दो तो कितना बचा? नहीं समझ में आया? बताया मैंने ये भी कैसे घटाते हैं। 300 में से पहले 100 घटाइए, 200, 44 और घटाना है, तो 44 घटाओगे तो फिर कितना बचेगा 56। 100 भी बच रहा है ना, तो 156। सही है, पक्का? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 33 और 1/3, सॉरी 30 पॉइंट, बताओ। ये क्वेश्चन करवाने का क्या मकसद है मेरा, ताकि आपको परसेंटेज यूज करनी आ जाए, याद होनी शुरू हो जाए। सही है, अरे बोलो। तो इसको क्या कहते हैं बताइए? 1/3 इंटू 450, तो 150 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है नहीं क्या? है, ये 150। सही है, बोलो। 6 क्वेश्चन करेंगे सब पेन से, करिए। इतनी देर नहीं लगनी भाई, इतनी देर का काम ही नहीं है। देखिए 75 होता है 3/4, 4 छीके 24, 6 18, 180 प्लस 12.5 होता है 1/8, 12 8 96, 120 माइनस 2/5 गुणा 150, ये हो गया 30 दूने 60। 300 में से 60 घटाओगे 240 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या इसमें यूज हुआ, 75% यूज हुआ, 12.5% यूज हुआ है, और आपका 40% यूज हुआ है। हमारी बात समझ में? बोलो, है ना? ये करिए,
5/8 ऑफ 400 इक्वल टू x% ऑफ 1000। पच्चीस %। देखिए 5/8 किसका, 400 का, तो 250 हो गया ना, बोलो। तो इसका 25% 250 होगा, तो x की वैल्यू क्या है 25। नहीं समझ में आया? अरे उधर क्या आया, तो 250। आपको यही बताना है सीधे शब्दों में कि बताओ 250 1000 का कितना % होता है। तो कितना % होता है ये जानते हैं सब लोग, 25%। ठीक है, पक्का? ये करिए। ये हो गया 1/6, कितना चला गया 180 प्लस ये कितना होता है 1/12, कितना हो गया 60, यानी 240 आपका आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे करिए। उसने पूछा 84 240 का कितना % होता है, बताइए। पैंतीस। 84 240 का कितना % होता है, सही है? तो आप कर लो इसको। थर्टी 35%। अच्छा एक बात बताओ, बिना पेन उठाए क्या कर सकते थे हम इसमें, मतलब पेन ना उठाना पड़े, हमें पता चल जाए ये 35% होगा। 84 जो है इसका 35% होगा, बिना पेन के क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है 37.5, 40, 33.5, 35, 32 है, कैसे कर सकते हैं? देखिए 1/4 क्या होता है, मतलब इतने धीरे से बोलोगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ अभी ठीक लगा, अभी सुबह सुबह घर से आए हो, एनर्जी तो होगी। 25% होता है, 25% कितना 1/4 60 हो गया, अगर 25% करते 60 होता। अब देखिए क्या है 84 240 का 10% कितना होगा, नहीं आया समझ में, 24 ही होगा ना, 24 जोड़ो 60 में 84 हो जाता है, यानी हमने 25% में 10% और जोड़ा है, तो 35% आंसर है। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, दिमाग है ना ऐसे थोड़ा यूज चलाना हिलाना सीखो, कील मत ठोक के रखो इसमें। मैंने बोला 84 हमें बिना पेन उठाए बता, ये तो मैंने करके बता ही दिया आपको। चलो हम कुछ नहीं करते, बस देख के बताना है ना। आपको देख के किसी की याद आती है, अरे किसकी, अरे बस ये नहीं पता आती है। तो देखिए 84 है ना, बताना कितना % है। मैंने कहा बोला 25% 1/4 होता है, यानी अगर मैं इसका 25% करने पे आऊंगा तो 60 होगा। बोलो आगे कितना बचा 24, और इसका 10%, मैंने बोला था किसी भी नंबर का 0 हटा दो 24% हो जाता है, सॉरी 10% हो जाता है, तो 10% 24 ही हो गया ना, तो 84 हो गया कि नहीं। 25 60 था, 10% 24 है, मिला के 84, 25% 10% मिला के 35%। करना नहीं पड़ेगा आप अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो, है ना। बताइए
अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया 125% ऑफ 160, 125% का मतलब क्या होता है 100% प्लस 25%, और किसी भी नंबर का 100% क्या होता है भाई, वो ही नंबर। 25% और जोड़ना है बस आपको। 25% 1/4 होता है। 1/4 किसका, 160 का, तो कितना हो गया 40। तो 40 और जोड़ दो, 200 हो गया ये, बिना पेन उठाए। पता चला कैसे किया, हम ये भी कर सकते हैं। हम ऐसे ऐसे हमें सीख रखा हमने बहुत बचपन से, गुरुजी ने समझाया था ऐसे ऐसे करना। 160 गुणा 125/100। नहीं भाई देखो 25% आप बस ऐड कर दीजिए इसमें। किसका 25%, 100% कोई नंबर अपने आप में हमेशा होता है। मैंने बोला 50 का 100% बताओ भाई 50 ही होगा। मैंने बोला 60 का 100% बताओ जी 60 ही होगा। तो 100% 160 का 160 ही होगा। 25% यानी एक और 4, 1/4 और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 40। 160 का 1/4 कितना होता है, कितना होता है 40। 160 में जोड़ दीजिए 200 हो गया। ये कितना है, तो कितना हो गया 90 हो गया। और ये 1/4 80 हो गया। सही है, तो 210 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समस्या, उलझन, टेंशन जो भी हो बता देना। करो। हम्म 25% ऑफ 840, 1/4 210 हो गया, प्लस 30% को क्या कहते हैं 3/10, 65, 3 195 हो गया। बोलो, तो जोड़ दो 210 और 90 305, सॉरी 405, 405 हो गया। फर्स्ट वन आपका आंसर है। सही है, बोलो भाई। इंटरेस्ट डेवलप हो रहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं अरे भाई ये देखो दूसरे ग्रह से आया आदमी है, जब से चाँव चाँव कर रहा, हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी काम जिंदगी में करो, घास ही छीलो, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट बनना ना, तो आप बहुत अच्छी घास छीलोगे। अगर आप किसी काम को भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, मान लो, अगर इंटरेस्ट बन रहा तो बहुत अच्छी चीज दोगे। और अगर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट बन रहा तो आप 10-5 ज़्यादा ही कर लोगे। बात समझ में नहीं आए, ठीक है। अगर नहीं इंटरेस्ट बन रहा, अरे भाई पता नहीं है तो क्या ही बता रहा, हमें तो कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा, समझ में नहीं आई बात, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इंटरेस्ट बना के रखना है ना, पढ़ाई में हमेशा इंटरेस्ट बना के रखना। जब भी पढ़ते टाइम बोर हो जाओ, सोचो मेरी सैलरी पहली होगी मेरे पिताजी की सैलरी से ज़्यादा। ओहो भाई साहब, फिर देखो 3-4 घंटे कैसा लगता है मन पढ़ने में, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई वो और भी सोच सकते हैं, अगर मेरी शादी हुई तो दहेज मिलेगा 50 लाख। ओहो भाई 5 घंटे और मन लगेगा पढ़ने में, है मोटिवेशन। ये ऐसा नहीं कह रहा कि दहेज लेना, वो तो गलत बात है भाई, मोटिवेशन, ठीक है। अरे बोलो, तो मोटिवेट रखना अपने आप को जिंदगी भर, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लगेगा तुम्हें यार छोड़ दूं क्या, हो ही नहीं रहा, 2 क्वेश्चन करते हैं, तीसरा होता नहीं। कई बार उलझन लगेगी, अरे, और जब ये लग रहे ना कि बार बार यार नहीं होने का ना मेरे से, छोड़ दूं क्या, तो समझ लो आप एकदम सही रास्ते पे हो, एकदम सही चल रहे हो आप। जब आपको ये लगे ना कई बार, है ना, 6 महीने बाद ऐसा लगा यार ये भी क्वेश्चन नहीं होता, बताओ 6 महीने से तैयारी कर रहे होगा ऐसा भी कई बार, तो फिर समझ लेना आप सही रास्ते पर जा रहे हो। 76% ऑफ 1250, बताइए कैसे करेंगे। 950, पहले आप मुझे बताओ 75% कर लें पहले, क्या होता है 3/4। 75% प्लस 1% कर लेंगे, 75% 3/4 होता है, तो 3/4 कितना होगा इसका,
आपने 950 कैसे बताया आंसर? हाँ, नन ऑफ दीज आंसर है इसका। देखिए सही है। चलो देखते हैं, हम करेंगे 75% प्लस 1%। किसका? 3/4 करना है पहले। कितना हो गया? 4 एकम 4, ये हो गया 937.5। ये क्या है बताइए? ये 75% है। हमें 1% और जोड़ना है इसमें अभी। किसका ही? इसी का 1%। देखो 10% होता है 125, 1%, 1 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। आप इसमें 12.5 और जोड़ दो, 950। ठीक है, 950 ही है। सही है? पक्का? ये करिए। वो कह रहा 135% ऑफ ए नंबर इज 567। व्हाट इज द 75% ऑफ द नंबर? 135% जो है वो क्या है? 567 है। आप बताइए 75% क्या होगा? देखिए ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 135% कितना है जी? 560। 1% कितना होगा जी? 567 अपॉन 135। ये नीचे आ जाएगा 135। हमसे क्या पूछ रहा है? तो 75 कितना होगा जी? इंटू 75। करके बताओ। अरे मैं करूँ क्या? देखिए 15 से काट दो, 15 पंजे 75, 15 निम्मा 135, 9 6 54, 9 3 27, 15 3 31, 315 है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो भाई आज हमने बेसिक पढ़ा पहले थोड़ा सा, फिर थोड़े से क्वेश्चन किए, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। बस वही है, परसेंट वैल्यू याद रखिए, याद करिए बैठ के घर पे अच्छे से, है ना। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। ओके, थैंक यू।